हेलो एवरीवन, वेलकम टू लोचन अकेडमी। लोचन अकेडमी में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अर्शिता अग्रवाल और हमारी करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज़ में आज हम पढ़ेंगे कि अभी नेपाल ने स्टेटमेंट दिया कि हांगकांग बिलोंग करता है चाइना को, कि हांगकांग चाइना का ही पार्ट है। तो नेपाल ने इस चीज़ का सपोर्ट किया। नेपाल ऑलरेडी चाइना की वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करता है। तो क्या है ये न्यूज़, हम इसके बारे में आगे लेक्चर में पढ़ेंगे। और हमारा एक डेली करंट अफेयर्स का सब्सक्रिप्शन है जिसमें करंट अफेयर्स हिंदी में अवेलेबल होते हैं डेली, और ये काफ़ी इन डेप्थ एनालिसिस होता है करंट अफेयर्स का। तो ये वैसे ₹500 का है, पर अगर आप कोड अर्शिता यूज़ करेंगे तो आपको ये ₹400 का मिलेगा, यानी ₹100 ऑफ। और इसको बाय करने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो अब देखते हैं क्या है न्यूज़। तो सबसे पहले ये है चाइना, इधर है हांगकांग, ये है इंडिया और ये है नेपाल। तो नेपाल ने बोला कि हांगकांग चाइना को बिलोंग करता है। Nepal came out strongly in favor of the One China policy and said it considers Hong Kong to be an integral part of China. तो वन चाइना पॉलिसी का भी सपोर्ट किया और बोला कि हांगकांग चाइना का इंटीग्रल पार्ट है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ नेपाल और चाइना के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ था अक्टूबर 2019 में टू टारगेट क्रिमिनल्स एंड एंटी चाइना एक्टिविस्ट। अब ये जो एग्रीमेंट था, इसके हिसाब से Beijing would allow Beijing to arrest Tibetan activists and critics of China visiting Nepal. तो जो भी तिब्बतन एक्टिविस्ट हैं या जो चाइना के क्रिटिक्स हैं बीजिंग से जो नेपाल जा रहे हैं, उनको बीजिंग अरेस्ट कर सकता है। और जो अभी वेडनेसडे का सपोर्ट आया, इट इज़ ऑल्सो टाइमली एज इट स्ट्रेंथन्स चाइनाज पोजिशन इन एन ऑनगोइंग डिप्लोमेटिक रो विथ यूके ओवर हांगकांग्स फ्यूचर। तो चाइना और हांगकांग का ऑलरेडी बहुत दिक्कत चल रहा है, उन दोनों के बीच में टसल चल रहा है। हमने चाइना और हांगकांग का इशू इन डेप्थ पहले डिस्कस किया है। इसका वीडियो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। यहाँ पे जो चाइना हांगकांग रिलेशंस हैं और जो चाइना बेसिक लॉ में चेंजेस लाना चाह रहा है वो अच्छे से समझाया गया है। ठीक है, तो नेपाल बोला, नेपाल रीइटरेट्स इट्स वन चाइना पॉलिसी and considers Hong Kong as an integral part of the People's Republic of China. Maintenance of peace, law and order is a primary responsibility of a nation. Nepal believes in non-interference in the internal affairs of any country and supports China's efforts to maintain law and order in Hong Kong. ये स्टेटमेंट दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स काठमांडू के। तो उन्होंने बोला कि नेपाल चाइना को, जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है उसको फेवर करता है और कि हांगकांग चाइना का पार्ट है, और कि चाइना जो है वो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना चाहती है हांगकांग में। अब हांगकांग के लोग ऐसा नहीं सोचते हैं, इसीलिए वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं। अब तो चाइना और हांगकांग को एक बार देख लेते हैं। ये बस एक समरी है, इन डेप्थ मैंने डिस्कस किया है वीडियो में। ठीक है, Now, China has pushed for an improvement in the basic law, which is the mini constitution that defines ties between Hong Kong and Beijing. तो चाइना इम्प्रूव करना चाहता है बेसिक लॉ में। अब ये जो लॉ होगा ये क्या करेगा, बैन कर देगा ट्रीज। कुछ अगर आपने बोला चाइना के बारे में या आपने धोखा दिया, कुछ सरकारी जो सीक्रेट्स है वो चुरा लिए, ठीक है, तो उस चीज़ को बैन करता है। और ये लॉ पास हो जाएगा विदाउट कंसल्टिंग हांगकांग लेजिस्लेचर। तो बगैर हांगकांग को पूछे ही ये लॉ पास हो जाएगा। और चाइना हांगकांग के लोग बोलते हैं कि उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंज आ जाएगा, इसकी वजह से जो चाइना की ऑटोनॉमी है वो हांगकांग में बढ़ जाएगी। ठीक है, नो बीजिंग ने और कंट्रीज़ को भी बोला था कि वो उसकी वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करे। पाकिस्तान ने तो सपोर्ट किया ही, नेपाल भी कर रहा है, लेकिन इंडिया ने बोला, मना कर दिया सपोर्ट करने से। और ये इंडिया पोजीशन रखा है सिंस 2010। अब देख फिर और क्या हुआ, नेपाल ने अपने बॉर्डर्स ओपन कर दिए हैं। अभी तो ये है क्योंकि एक कोविड-19 डिस्ट्रेस चल रहा है, तो जितने भी सिटीजन्स हैं जो यहाँ पे नेपाली सिटीजन्स इंडिया में काम कर रहे थे, उनको वापस नेपाल भेजने के लिए, वापस नेपाल की वो चले जाएं। इसलिए जो चेक पॉइंट्स हैं वो खुल गए हैं। और अप्रॉक्सीमेटली 2 लाख नेपालीज नेशनल्स इंडिया में एम्प्लॉयड है। इतना सब होने के बाद भी नेपाल क्या कर रहा है, वो साइड कर रहा है चाइना के साथ।
जबकि इतना नेपाल और इंडिया के रिलेशंस में ये अच्छी बात है कि दोनों एक दूसरे को लाइक कल्चरल रिलेशन है, सोशल रिलेशन है, इकोनॉमिक है। इंडिया हेल्प करता है इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस नेपाल की, बट अभी भी नेपाल चाइना को सपोर्ट कर रहा है। अब वन चाइना पॉलिसी क्या है? तो ये कॉर्नरस्टोन है साइनो यूएस रिलेशंस का। नो, इट इज़ द डिप्लोमेटिक एक्नॉलेजमेंट ऑफ चाइनाज पोजिशन दैट देयर इज ओनली वन चाइनीज गवर्नमेंट। तो उसने ये वो है कि सिर्फ एक चाइनीज गवर्नमेंट है, और एंड अंडर दिस यूएस रिकग्नाइजेज एंड हैज फॉर्मल टाइज विद चाइना rather than the island of Taiwan, जिसको चाइना अपना प्रोविंस, अपना पार्ट मानता है। तो यूएस ने भी इसको रिकग्नाइज किया कि सिर्फ एक चाइना है। सो एनी कंट्री दैट वांट्स डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद मेनलैंड चाइना मस्ट ब्रेक ऑफिशियल टाइज विद ताइपे। तो जिस भी कंट्री को चाइना के साथ रिलेशंस रखने, उसको ताइवान के साथ अपने रिलेशंस खत्म करने होंगे। यूएस एस्टैब्लिश्ड फॉर्मल डिप्लोमेटिक टाइज विद बीजिंग इन 1979, और उस टाइम पे फिर उसने अपने टाइज ताइवान के साथ खत्म कर दिए, और एम्बेसी जो ताइपे एम्बेसी उसको बंद कर दिया। नाउ दिस हैज रिजल्टेड इन ताइवान्स डिप्लोमेटिक आइसोलेशन फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। तो ताइवान आइसोलेट होने लगा। नाउ व्हाट इज बिहाइंड चाइना ताइवान डिवाइड? उसके पीछे क्या है? तो एक तो चाइनीज सिविल वॉर जब खत्म हुआ, तो जो डिफीटेड नेशनलिस्ट थे, जिनको कोमिनटैंग कहते हैं, वो ताइवान चले गए और उन्होंने उसी वहाँ पे ही अपना गवर्नमेंट बना लिया कि, और लेकिन जो कम्युनिस्ट थे जो जीत गए, वो बोला कि उन्होंने दे बिगैन रूलिंग द मेन लैंड एज पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। वो चाइना बन गए और कोमिनटैंग वो चले गए ताइवान। वो दोनों साइड ने बोला कि ये चाइना है। ताइवान वालों ने बोला जो कोमिनटैंग चले गए, और जो पीपल्स रिपब्लिक चाइना है वो तो बोल ही रहा है हम चाइना है। उसके बाद चाइनीज रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी हैज थ्रेटन टू यूज फोर्स इफ ताइवान एवर फॉर्मली डिक्लेयर्स इंडिपेंडेंस। तो उसके बाद से क्या हुआ, जो चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी उसने बोला कि अगर कभी ताइवान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर की तो चाइना फोर्स यूज करेगी। इनिशियली कई गवर्नमेंट, यूएस गवर्नमेंट के साथ ने ताइवान को रिकग्नाइज किया और चाइना को छोड़ दिया, लेकिन फिर चाइना के साथ रिलेशंस डेवलप करना इम्पॉर्टेंट होने लगा, दोनों के म्यूचुअल नीड्स डेवलप होने लगे 1970s से, और फिर उन कंट्रीज़ ने क्या किया, अपने टाइज ताइवान के साथ ख़त्म कर दिए और चाइना के साथ रखे। तो चाइना को उन्होंने फेवर किया। तो ये है वन चाइना पॉलिसी। तो ये था पूरा लेक्चर। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन आ जाए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।